नमस्कार, सबा शाहिद शेख के साथ चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, जो भी गलत करेगा वो चक्रव्यूह के चक्र से नहीं बचेगा। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनके गुनाहों की फेहरिस्त खोलूंगी। तो चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में आ गए। वो है एसडीएम ज्योति मौर्य। दूसरी खबर में बात थाने को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले अपराधी की। तीसरी खबर में बात बुलडोजर कार्रवाई की। चौथी खबर में बात सीमा हैदर की। सबसे पहले बात एसडीएम ज्योति मौर्य की। आलोक मौर्य और एसडीएम ज्योति मौर्य के बीच का विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। पहले तो ज्योति मौर्य ने कानूनी लड़ाई शुरू करते हुए प्रयागराज के धूमनगंज थाने में आलोक मौर्य के खिलाफ कई मामलों में शिकायत दर्ज कराई। फिर आलोक से तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी भी दाखिल कर दी। इन सब के बीच आलोक ने भी अपनी पत्नी ज्योति के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से लिखित शिकायत की है। इसी आधार पर शासन ने जांच की जिम्मेदारी प्रयागराज के कमिश्नर को सौंपी थी। अब इस मामले में कमिश्नर ने एक जांच कमेटी बनाकर एसडीएम ज्योति मौर्य के खिलाफ जांच को शुरू कर दिया है। आलोक की शिकायत के आधार पर बीते दिन प्रयागराज कमिश्नर के बनाई गई जांच कमेटी ने उस पूछताछ के लिए बुलाया था। आलोक जांच कमेटी के बुलावे पर प्रयागराज पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि जांच कमेटी ने आलोक से पूछा कि एसडीएम ज्योति मौर्य के खिलाफ जो आपने शिकायत की उसका कोई सबूत आपके पास है क्या। दरअसल आलोक ने पत्नी ज्योति पर लाखों रुपए की अनियमितता का आरोप लगाते हुए कुछ दस्तावेज पेश किए हैं। हालांकि इसी पर जांच कमेटी ने हैंडराइटिंग का सबूत मांगते हुए पूछा कि दस्तावेजों पर जो साइन है क्या वो ज्योति के ही हैं। फिलहाल आलोक ने जांच कमेटी के सामने 20 दिन का समय मांगा है ताकि ज्योति मौर्य के खिलाफ की गई शिकायत के सबूत पेश कर सके। हालांकि जब आलोक मौर्य जांच कमेटी के दफ्तर से बाहर निकले तो कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। आलोक ने बस इतना ही कहा कि मुझे 20 दिन का समय दिया गया है, अब मैं 20 दिन बाद जांच कमेटी के सामने आऊंगा। वहीं जांच कमेटी के अध्यक्ष अमृत लाल बिंद एडिशनल कमिश्नर ने कहा कि आलोक मौर्य को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान उनसे कहा गया जो आपने शिकायत की है उसको लेकर आपके पास क्या सबूत है, जिसे पेश करने के लिए आलोक ने 20 दिन का समय मांगा है। दूसरी खबर में बात थाने को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले अपराधी की। यूपी के प्रयागराज में एक शख्स ने डायल 112 नंबर पर फोन कर कोतवाली को बम से उड़ाने की धमकी दे डाली। इस धमकी भरे कॉल से पुलिस टीम हरकत में आ गई और शख्स की तलाश में जुट गई। खोजबीन के बाद पता चला कि कोतवाली को उड़ाने की धमकी देने वाला कोई और नहीं बल्कि शिव कुमार नाम का शख्स है जो गोलगप्पे बेचने का काम करता है। उसने शराब के नशे में डायल 112 पर फोन घुमा दिया था। दरअसल 15 अगस्त नजदीक है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे इसके लिए पुलिस मुस्तैद है। ऐसे में अगर कोई धमकी भरा कॉल आ जाए तो चौंकना तो लाजमी है। कुछ ऐसा ही हुआ है प्रयागराज में, जहां 8 अगस्त की रात 12:30 बजे सीयूजी नंबर यानी कि डायल 112 पर एक अजनबी शख्स की कॉल आई। उसने प्रयागराज को बम से उड़ाने की धमकी दी और फोन काट दिया। शख्स ने फोन पर धमकी भरे अंदाज में कहा, हेलो, थोड़ी देर में थाने को बम से उड़ा दिया जाएगा। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। इसके बाद पुलिस कर्मियों में खलबली मच गई। जल्दबाजी में पुलिस और सर्विलांस की टीम को एक्टिव किया गया। कॉल करने वाले मोबाइल नंबर को ट्रेस किया गया तो ये नंबर शिव कुमार का निकला। शिव कुमार को सुमई बराऊ कौशाम्बी का रहने वाला है। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं फोन पर धमकी देने के मामले में कोतवाली थाने के दरोगा सुमित श्रीवास्तव ने मोबाइल नंबर के आधार पर आरोपी कॉलर शिव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। रिपोर्ट के मुताबिक पकड़े जाने के बाद शिव कुमार बार बार कह रहा था कि उससे गलती हो गई, शराब के नशे में उसने कॉल की थी। फिलहाल गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया गया। तीसरी खबर में बात बुलडोजर कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश के मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के पास रेलवे की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को बुलडोजर से ढहाया गया। दरअसल रेलवे प्रशासन ने जून में ही नई बस्ती में रहने वालों को जगह खाली करने के लिए नोटिस भेजा था, लेकिन इसके बाद भी वहां के लोगों ने जमीन खाली नहीं की थी। इस वजह से वहां ये कार्रवाई की गई है। दरअसल पुलिस टीम के साथ पहुंचे जीआरपी और आरपीएफ के
जवानों की मौजूदगी में यह एक्शन लिया गया। इस जगह को खाली कर दे, यहाँ बने घरों को ढाया जाएगा की आवाज जैसी ही श्री कृष्ण जन्मभूमि के पीछे बसी नई बस्ती के बाशिंदों ने सुनी तो वो हैरान रह गए। इसके साथ ही लोगों ने वहां प्रशासनिक अमले के साथ बड़े बुलडोजर को खड़े पाया। वैसे सबको पता था कि ये कार्रवाई होगी, फिर भी लोगों ने समय रहते इंतजाम नहीं किया। दरअसल यहाँ रहने वाले लोगों को रेलवे की तरफ से जमीन खाली करने को लेकर बीते 7 जून को नोटिस भेजा गया था और इस जगह को 1 महीने के अंदर खाली करने को भी कहा गया था, लेकिन लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। मजबूरन रेलवे को बुलडोजर लाकर इस अवैध अतिक्रमण को ढहाने का एक्शन लेना पड़ा। वहीं सूत्रों के मुताबिक रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी पीआरओ ने कहा कि रेलवे की जमीन पर घरों के तौर पर किए इस अतिक्रमणों को मौजूदा मीटर गेज रेलवे ट्रैक को ब्रॉड गेज ट्रैक में बदलने की पहल के हिस्से के तौर पर हटा दिया गया था, जिससे मथुरा और वृंदावन के बीच कनेक्शन की सुविधा मिल सके। वहीं नई बस्ती में बुलडोजर से घरों की धराशायी करने के दौरान जीआरपी, आरपीएफ समेत भारी संख्या में सिविल पुलिस मौजूद रही। साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम और रेलवे अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं प्रशासन का दावा है कि अतिक्रमण हटाने में कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। नई बस्ती के नाम से जाने जाने वाले क्षेत्र के कुछ लोगों का आरोप है कि ये कार्रवाई दहशत और खौफ पैदा करने की एक कोशिश है। इस मामले में इस बस्ती में रहने वाले याचिकाकर्ता 66 साल के याकूब ने तर्क दिया कि रेलवे के पास चल रही कानूनी कार्रवाई के कारण रेलवे ट्रैक के किनारे लगभग 200 घरों को तोड़ने का अधिकार नहीं है। उन्होंने बताया कि हमारे पूर्वजों ने 1888 में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे को इस शर्त के साथ जमीन दी थी कि अगर इसका इस्तेमाल नहीं किया गया तो इसे वापस कर दिया जाएगा। हैरानी की बात तो यह है कि रेलवे ने जिस जमीन पर अपना दावा किया है उसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी है। इस दौरान वहां के लोग जमीन के मालिकाना हक की बात भी कहते रहे। सूत्रों के मुताबिक नई बस्ती में रहने वाले लोगों का कहना है कि वो सालों से यहाँ रह रहे हैं, उनके पास जमीन के दस्तावेज भी। वहीं लोगों ने रेलवे के नोटिस पर यह जगह खाली न करने को लेकर कहा है कि उन्होंने ये जमीन खरीदी है। उनका कहना है कि जमीन खाली कराने के लिए रेलवे को उन्हें मुआवजा की पेशकश करनी चाहिए। चौथी खबर में बात सीमा हैदर की। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आई सीमा हैदर और नोएडा के सचिन की लव स्टोरी लगातार सुर्खियों में बनी हुई। बीते दिन सचिन के पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने सीमा हैदर और सचिन पर एक कमेंट कर दिया था। ये कमेंट काफी वायरल हुआ था। सीमा और सचिन पर कमेंट करने वाली भाभी भी सुर्खियों में आ गई। दरअसल बीते दिनों मीडिया से बात करते हुए सचिन के पड़ोस में रहने वाली मिथिलेश भाटी ने सचिन को लप्पू और झिंगुर कहा था। उनके ये बयान सोशल मीडिया में काफी वायरल हुआ था। वहीं जब मिथिलेश भाटी से लप्पू और झिंगुर का मतलब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि झिंगुर का मतलब जैसे बारिश के मौसम में ज्यादा दिन तक कोई कपड़ा रखा रहता है तो उसमें कॉकरोच टाइप सफेद सफेद लग जाता है, झिंगुर तो वो होता है। मिथिलेश भाटी ने इससे आगे कहा कि सामान्य सी बात है कि वो लड़का यानी कि सचिन बोल तो नहीं पाता है। लप्पू का मतलब होता है जो बंदा बोल नहीं पाता है, जवाब नहीं दे पाता। इस दौरान मिथिलेश भाटी ने एक और कमेंट करते हुए कह दिया कि पाव भर का सचिन है और 5 किलो की सीमा है। दूसरी बात तो ये है कि पाकिस्तान में एक कमरे में रहने वाली ऐसी बाहर निकली कि बॉर्डर पार कर गई। क्या पाकिस्तान में आदमी मर गए या वहां है? नहीं, सीमा हैदर पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली। सीमा का पति गुलाम हैदर टाइल्स लगाने का काम करता है। वो साल 2019 में काम के सिलसिले में सऊदी अरब चला गया था। इसी बीच कोरोना काल में पबजी गेम खेलते खेलते सीमा और नोएडा के सचिन का एक दूसरे से संपर्क हो गया। दोनों ने अपने नंबर एक्सचेंज किए और व्हाट्सएप पर बात करने लगे। वहीं बात करते करते धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया और साथ रहने का फैसला कर लिया। सीमा हैदर और सचिन ने मिलने का प्लान बनाया। दोनों नेपाल में मिले, वहां 7 दिन तक होटल में रुके। सीमा और सचिन का कहना है कि उन्होंने नेपाल के मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी की। नेपाल से सीमा अपने 4 बच्चों के साथ अवैध रूप से भारत आ गई। यहाँ आकर वो सचिन के साथ रहने लगी। फिलहाल के लिए 4 का चक्रव्यूह में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।